देखिए कल हम आप लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था भाई, ठीक है। तो उसकी कुछ क्या है भाई, कुछ चीजों का, ऐसी चीजों का हम लोग उपयोग कर लेते हैं कि कई बार हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर दिक्कत आ जाती है भाई, आ जाती है ना। बहुत सारी चीजें, जैसे इसमें मोर टू नो में दे रखा है भाई, यूजिंग टोबैको डायरेक्टली और एनी प्रोडक्ट ऑफ टोबैको इन द फॉर्म ऑफ सिगार, सिगरेट, बीडीज, हुक्काज, गुटखा। अगर मान लीजिए तंबाकू के टाइप हैं अलग अलग प्रकार के, ठीक है। तंबाकू को अगर हम क्या करेंगे, किसी भी फॉर्म के अंदर अगर यूज करेंगे, चाहे वो सिगार के अंदर पीते हैं, जैसे किसी सीरियल वगैरह में, मूवी वगैरह में देखा होगा, ठीक है। और एक ब्लैक ब्लैक कलर का होता है, उसमें मुंह में डाल के उसको पीते हैं, तो उसके अंदर कुछ भरा जाता है उसमें तंबाकू वगैरह, ठीक है। तो वो भी हार्मफुल होता है हमारे लिए, ठीक है। सिगरेट वगैरह पीते हैं, बीड़ी पीते हैं भाई, ठीक है। यो दीपांशु झूठी बीड़ी कौन छोड़ता है, इसके पापा वाली पी जाए, ठीक है। फिर है भाई हुक्का पीते हैं भाई बहुत सारे। तो आपने देखा होगा कि जो बंदे हुक्का पीते हैं, ठीक है, तो उनका ये वाला जो हिस्सा मिलेगा हाथ का यहाँ पे, ठीक है, उस पे क्या है, पीले पीले कलर की लेयर आ जाएगी ऐसे करके, ठीक है। तो वो सबसे बड़ी निशानी है कि जो बंदे हुक्का पीते हैं, ठीक है। फिर है भाई गुटखा वगैरह खाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कि वो क्या करते हैं, मुंह में गुटखा वगैरह चबाए जाते हैं बिहारियों की तरह, ठीक है। होता है ना ऐसा कुछ या नहीं होता, ठीक है। उसको लाल लाल कलर का कितने भी बीच पर कुल्ला मार दिया, ठीक है, दिखाई दे, कितना भद्दा लगता है, कितना गंदा लगता है, ठीक है। तो वो दीवारों को तो गंदा करता ही करता है, मान लीजिए वो हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। अगर गुटखा वगैरह हम लोग खाते हैं तो हमें जो है माउथ के अंदर, देखा होगा कई बार क्या है, जैसे बीड़ी वगैरह लेने जाते हो आप किसी के लिए, या सिगरेट वगैरह लेने जाते हो, तो उसका डब्बा जो होता है या बीड़ी की पुड़िया वगैरह होती है, उसके ऊपर लिखा होता है क्या, स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर ए हेल्थ, होता है ना। या तंबाकू का जो सेवन करते हैं उससे कैंसर नामक रोग हो जाता है भाई, ऐसा कुछ सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो माउथ कैंसर हो सकता है, जो भी गुटखा वगैरह दबाते हैं अपने होठों के नीचे, ठीक है, उसे माउथ कैंसर हो जाएगा। और जो भी ये बीड़ी वगैरह, सिगार वगैरह जो भी पीते हैं, उनसे लंग कैंसर हो जाएगा, लंग डिजीज हो जाएंगे, सांस संबंधी बीमारियां होने लग जाएंगी, अस्थमा हो जाएगा, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां हैं भाई रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेशन में कोई भी दिक्कत आ जाए वो रेस्पिरेटरी डिजीज होगा भाई, ठीक है। तो हमें इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए भाई। तो कहता है भाई इज हार्मफुल, भाई ये इनका यूज जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। यूज ऑफ टोबैको मोस्टली कॉमनली अफेक्टेड द टंग, टंग को अफेक्ट करते हैं भाई तंबाकू के जो भी प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। लंग्स को करते हैं, हार्ट को करते हैं, लीवर को करते हैं भाई। अगर टंग अफेक्ट होगी तो किसी चीज का कोई भी टेस्ट नहीं आएगा हम लोगों को। टंग एक हमारा क्या है, सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। 5 सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे, कौन से कौन बताएगा आप लोगों में से, बता शाबाश, बता हर्ष, बढ़ जाओ। क्या है भाई, 5 होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आईज आती हैं, जिनसे हम देखने की सेंसिंग करते हैं। दूसरे हमारे पास ईयर आते हैं, जिनसे हम लोग सुनने की सेंसिंग करते हैं भाई। तीसरा हमारी टंग आती है भाई, जिससे हम टेस्ट की सेंसिंग करते हैं। चौथे हमारी नोज आती है, जिससे हम स्मेल करने की सेंसिंग करते हैं। और 5वां सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन हमारी स्किन होती है ना भाई, ठीक है। तो उनमें से जो टंग है एक मेन सेंस ऑर्गन है, जिसके जरिए से हम टेस्ट की सेंसिंग करते हैं। इसके अंदर टेस्ट बड होते हैं, ठीक है। अगले चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे, 7वें चैप्टर जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है, कि जो टंग होती है उसके अंदर गोस्टेटो रिसेप्टर होते हैं, जिसके द्वारा हमें टेस्ट की सेंसिंग होती है। समझ में आएगी बात। वो टेस्ट को क्या करेगा, रिसीव करके टेस्ट बड के पास भेजेगा, जैसा टेस्ट होगा वो सेंस हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। फिर हमारे पास लंग क्या है, लंग डिजीज हो गए तो हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज ही हो जाएगा भाई, क्योंकि हम जो श्वास ले रहे हैं वो किसकी सहायता से ले रहे हैं, लंग्स की सहायता से ले रहे हैं भाई, ठीक है। फिर हार्ट भाई, हार्ट क्या करता है, मेन ऑर्गन है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का, है ना, जो ब्लड को क्या करता रहता है, पंपिंग करता रहता है भाई लगातार 24 घंटे, 24x7 आवर्स, है ना भाई, ठीक है। लगातार आप सो भी जाओगे ना तो भी वो पंपिंग करता रहेगा, लगातार चलती रहेगी वो प्रक्रिया, नॉन स्टॉपेबल वर्किंग है उसकी। हमारा ह्यूमन ब्रेन, हार्ट है जो भी, सर्कुलेटरी सिस्टम है जो भी, ठीक है, वो सारा मतलब सारी रात सारा दिन क्या है, चक्कर काटते रहते हैं। नर्वस सिस्टम दिन रात काम करता रहता है, चाहे आप सो जाओगे लेकिन नर्वस सिस्टम काम करता रहेगा। सोते वक्त आपको सपने वगैरह आते हैं ना, तो वो नर्वस सिस्टम के कारण ही आते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये कुछ सिस्टम है जो लगातार काम करते रहते हैं आपकी बॉडी में, नॉन स्टॉपेबल, ठीक है भाई।
फिर कहता है भाई हमारे पास लीवर होता है, लीवर बाइल जूस छोड़ता है भाई, छोड़ता है ना, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो उसके अंदर बाइल जूस छोड़ता है और बाइल जूस फैट को पचाने में क्या करता है, बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। कॉम्प्लेक्स फैट ग्लोबुल्स को सिंपल फैट ग्लोबुल्स के अंदर तोड़ता है, जिसको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं भाई। तो अगर ये ऑर्गन हमारे डैमेज हो गए तो हमारी बॉडी क्या है, डैमेज ही हो जाएगी भाई, काम नहीं करेगी, सीधी सी बात है। तो ये कहता है स्मोकलेस टोबैको इज ऑल्सो ए मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक। भाई स्मोकलेस तंबाकू जो भी होता है, स्मोकलेस मतलब है जैसे जिसको गुटखा वगैरह के रूप में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जिससे स्मोक वगैरह नहीं निकलता भी कोई भी, ठीक है, तो वो क्या होता है, हार्ट अटैक की सबसे मेन जड़ है भाई। हार्ट अटैक वगैरह आता है भाई, जैसे बोलेंगे कि भाई उसको वाल वगैरह डली है, ये डला है, वो डला है, ठीक है, तो उससे उसकी जो ब्लड वेजल्स हैं वो चिपक जाती हैं, ठीक है, चिपक जाएंगी तो क्या होगा, अगर वो चिपक जाएंगी तो ब्लड आगे नहीं जाएगा। जैसे एक कोई भी पाइप है, उसमें अगर मान लीजिए मिट्टी भर गई बीच में, वो लगातार चल रहा है, मान लीजिए 10-15 साल से हम उसके अंदर से पानी का निकास कर रहे हैं, अगर उसके अंदर मिट्टी जमा हो जाए लगातार तो क्या होगा, वो पाइप ब्लॉक हो जाएगा। क्या पानी आगे जाएगा, हमारे घर में ही वापस आ जाएगा बाहर, रसोई घर में या कोई कहीं से भी जो आ रहा है पानी, ऐसा होगा ना। तो अगर वो मिट्टी निकाल देंगे बीच से तो क्या होगा, पाइप ठीक हो जाएगा। तो इसी वजह से उन नसों को या जो भी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज है, उनको ठीक करने के लिए उनके अंदर एक वाल्व डाली जाती है जहां से वो चिपक जाती हैं, ठीक है, तो तब जाके हार्ट अटैक की सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता है। समझ में आ रही बात। तो डॉक्टर बहुत सारे परहेज बता देता, चाय वगैरह बंद बता देगा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, जो भी जितना कुछ आप लोग मतलब सेवन करते हैं वो सारी चीजें बंद बता देगा। फिर दोबारा शुरू कर दोगे तो दोबारा हो जाएगा फिर वही चीज, ठीक है भाई। तो फिर कहता है स्ट्रोक वगैरह आने लगते हैं, कई बार दौरे वगैरह आ जाए हैं, ठीक है, आ जाते हैं ना, किसी को जाड़ी बुझ जाएंगी, मतलब खुले नहीं फिर वो बिना डॉक्टर का जाए, तो वो सारी चीज इन्हीं की वजह से होती है भाई। फिर कहता है भाई पल्मनरी डिजीज हो जाते हैं, पल्मनरी आर्टरीज और वेन्स होती हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है, तो उनके अंदर डिजीज आ जाएंगे भाई आप लोगों के, ठीक है, वो चिपक जाएंगी भाई, चिपकेंगे, अगर वो चिपक जाएंगी तो ब्लड ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, नहीं कर पाएगा, ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो हार्ट अटैक आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे। बीपीआई होता रहेगा, अगर ज्यादा बीपीआई हो गया तो रैप्चर हो जाएंगी, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएंगी, ब्लड वैसे नहीं रुकेगा हमारी बॉडी के अंदर, देन एट लास्ट राम नाम सत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर है भाई एंड सेवरल फॉर्म्स ऑफ कैंसर, और कई प्रकार का कैंसर हो जाता है। पहली स्टेज का तो हमारे भारत देश में पता भी नहीं लगता कैंसर का कि भी उस बंदे को कैंसर है, ठीक है, पहली स्टेज का तो भारत देश में पता भी नहीं लगता। जब सेकंड स्टेज या लास्ट स्टेज होती है ना, उस दौरान पता लगता है भारत के अंदर, और फिर उसको बचाया नहीं जा सकता। भारत का एक मेन क्रिकेटर है जिसको युवराज सिंह बोलते हैं, नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसको ब्लड कैंसर था, ठीक है, उसको जो 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी जिसमें महेंद्र सिंह धोनी कप्तान था, ठीक है, उसमें उसको खून की उल्टियां हुई हर एक मैच में, फाइनल को छोड़ करके, ठीक है, लेकिन फिर भी वो खेलता रहा कंट्री के लिए, ठीक है। फिर उसने अमेरिका खुद का इलाज करा, सारा ब्लड बदलवा दिया, जो जो भी चीजें खराब थी उसको पहली स्टेज में ही पता लग गया कि भी मेरे को ऐसा ऐसा कुछ है, तो चेकअप वगैरह करवाने की वजह से, ठीक है, तब जाके वो बचा। खेलता नहीं है अभी लेकिन है, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब पहली स्टेज में तो भारत के अंदर जो है वो पता ही नहीं लगता। रेयर चांस में 100 में से कोई 1% लोगों का पता लग गया तो क्या बात होगी, 99% लोग कहां जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही गंभीर विषय है बेटा ये कैंसर वाला। फिर है भाई इसमें मतलब बचने के कोई चांसेस नहीं है, डेथ के ही चांसेस हैं, मर के ही छुटकारा मिलेगा। तो इसमें कहता है देयर इज ए हाई इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर इन इंडिया ड्यू टू चीविंग द ऑफ टबाकू। ओरल कैंसर का मतलब है मुंह के अंदर कैंसर वगैरह हो जाता है, गले का कैंसर हो जाता है, समझ में आ रही बात, ठीक है। फिर कहता है भाई ड्यू टू चीविंग ऑफ टबाकू इन फॉर्म ऑफ गुटखा, गुटखा वगैरह की फॉर्म में लेते हैं, जैसे बिहारी जितने भी आते हैं, अभी धान लगाने के लिए आए थे, ठीक है, कितने तंबाकू की पुड़िया बिकी होंगी। हमारे गांव में भी है ऐसे जो तंबाकू खाते हैं, जो तंबाकू को चबाते रहते हैं, वो करते हैं, थूक देते हैं, सुपारी वगैरह से कुछ नहीं होता, ठीक है, वो तो माउथ फ्रेशनर होती है। गुटखा अलग चीज होती है। तंबाकू के अंदर एक फिजिकल एजुकेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक केमिकल सब्सटेंस होता है, निकोटिन नामक होता है, ठीक है, वो इतनी ज्यादा आदत हो जाती है ना लगातार खाते खाते, ठीक है, फिर उसकी आदत छूटती नहीं है बेटा, ठीक है, और वो बहुत ही हार्मफुल है।
और चाय कॉफी वगैरह होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके अंदर कैफीन नामक एक सब्सटेंस होता है। जैसे आप लोग चाहे कितने ही आरे थके हो, कितने भी आरे थके हो रहे हो आप, ठीक है, आप लोग एक चाय का कप पी लीजिए, वह थकान 2 मिनट में नहीं भाग जाता, मैंने तो कह दियो। अभी आप लोग क्या है, एक मार्केट में नई कोल्ड मतलब क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्ट ड्रिंक आई है, ठीक है, 2-3 साल पहले आई थी वो, ठीक है, जिसको स्टिंग बोलते हैं, अलग अलग वेरिएंट के अंदर भी आ चुकी है वो। उसके अंदर सबसे ज्यादा कैफीन की मात्रा आती है। उसको पीने के बाद एनर्जी लेवल हमारी बॉडी का बढ़ जाता है, मानता हूं ये चीज, ठीक है, लेकिन वो कैफीन जो होती है वो बहुत ही हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। आपकी जो भी क्या है वुमेन फर्टिलिटी होती है, फर्टिलिटी कंसंट्रेशन जो होती है, ठीक है, मेल पर्सन के अंदर स्पर्म जो है वो बनने बंद हो जाएंगे अगर ज्यादा मात्रा में उसका सेवन किया जाएगा तो। और फीमेल पर्सन के अंदर जो ओवा होता है वो मैच्योर ही नहीं होगा, बनेगा ही नहीं वो, अगर ज्यादा मात्रा में उसका सेवन किया जाए तो। बहुत ही हार्मफुल होती है। लेकिन बहुत ज्यादा को तो क्या है, चाय का इतनी ज्यादा लत होती है, बहुत ज्यादा। सुबह एक मग्गा चाहिएगा बेड से उठने के लिए, मेरे को नहीं भाई, ठीक है, बहुत सारे हैं ऐसे, हर एक बंदा नहीं होता जिसको चाय की लत होती है, ठीक है। मानता हूं कभी कभार एक आधे दिन जी कर गया तो चाय पी लिया, नहीं तो नहीं भाई, ठीक है। कैफीन बहुत ही ज्यादा और निकोटिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ये चीजें, तो इनका सेवन नहीं करना चाहिए भाई, ठीक है। फिर कहता है स्टे हेल्दी, हेल्दी रहना चाहिए भाई, ठीक है। अगर आपका स्वस्थ शरीर जो है वो स्वस्थ है, फिजिकल एजुकेशन में सोमपाल सर बहुत ही ज्यादा बताते होंगे इस चीज के बारे में, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में, ठीक है। तो हमारी सबसे पहले क्या है, आप लोग मान लीजिए यहाँ पे पढ़ने आते हो, अगर आपकी बॉडी खुद की ठीक नहीं है, आपका स्वास्थ्य खराब है, हाथ में लगी हुई है, पैर में लगी हुई है, ठीक है, या आप पूरे तरीके से बिल्कुल स्वस्थ है मान लीजिए, और मेंटली प्रॉब्लम है तो भी आप स्वस्थ नहीं है। मेंटली प्रॉब्लम है तो कहां से स्वस्थ, तो सबसे ज्यादा बीमार है आप लोग। शरीर में कोई चोट लगी हुई है कहीं पे, पट्टी बंधवा के थोड़े से दिन में 2-4-5 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर आप मेंटली तरीके से परेशान है ना बेटा, तो वो मेंटली परेशानी 10 दिन 20 दिन 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल खत्म नहीं होती मेंटली प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप स्वस्थ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इसी वजह से ना आपको मेंटली प्रॉब्लम होनी चाहिए, ना शारीरिक रूप से कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, देन आप स्वस्थ हैं। उसमें फिजिकल एजुकेशन में आपको बताया होगा, अलग अलग साइंटिस्ट ने या अलग अलग जो राइटर हैं उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दे रखी होंगी स्वास्थ्य की, दे रखी होंगी, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो स्टे हेल्दी, जस्ट से नो टू टबैको एंड इट्स प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट्स वगैरह को हम लोगों ने नहीं खाना चाहिए भाई, ठीक है। कभी भी कोई भी हो, खासकर अभी जो जनरेशन है, ठीक है, उसमें मानता हूं कि बीड़ी सिगरेट वगैरह तंबाकू वगैरह इतना ज्यादा नहीं खाते आप लोगों की जो उम्र के हैं, ठीक है। लेकिन हुक्का वगैरह पीने का बहुत ही क्रेज चल रहा है गांव में, जहां भी मैं देखता हूं। मान लीजिए मैं हमारे गांव में कहीं कहीं पर मतलब जाता हूं, या कहीं पे मान लीजिए किसी के घर जाना पड़ जाता है, कई बार किसी की बैठक में बैठते हैं मान लीजिए कहीं पे भी जाकर के, ठीक है, तो वहां पर क्या है, मेरी उम्र के या मेरे से छोटे भी भाई, ठीक है, जिनकी उम्र 22 साल 18 साल 20 साल 25 साल 26 साल, इतनी उम्र वाले बच्चे भी क्या करते हैं, हुक्का पीते हैं। तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। बोलते हैं कि खाना पच जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे चाय पीने वाले को जिस टाइम हो जाएगा ना, तो चाय का क्या होगा, चाय पीनी थी भाई, है ना, चाय की उड़क उठेगी, उसके भीतर तक कीड़े जाग जाएंगे चाय वाले, उस पर रहा नहीं जाओगा फिर, ठीक है। इसी प्रकार से वाइन पीने वाले होते हैं, शाम के टाइम पूरे कीड़े कुड़मुड़ा जाएंगे उनके, ठीक है। उनके पास अगर बच्चे कॉपी मांग लेंगे ना, तो कॉपी दिलाने के लिए रुपए नहीं होंगे, खुद का पौवा खातर रुपये इकट्ठे कर देंगे वे। एम आई राइट, राइट और नॉट, सही हो ना मैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उनको क्या है, यूज नहीं करना चाहिए भाई। समझ में आ गई बात। फिर है भाई हमारे पास है, इसमें स्मोकिंग के बारे में दे रखा है भाई, ठीक है, इसमें तंबाकू के बारे में दे रखा था, इसमें स्मोकिंग के बारे में दे रखा है, जिन चीजों से स्मोक निकलता है भाई, ठीक है। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग जो होती है, धूम्रपान जो होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। तो क्या होता है भाई, लंग कैंसर हो जाता है इसकी वजह से, मेन प्रॉब्लम है ये स्मोकिंग की वजह से, ठीक है। फिर भी नहीं मानते भाई,
तो लंग कैंसर इज वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर लगभग जितनी डेथ हो रही है ना वो स्मोकिंग के कारण हो रही है भाई। और क्योंकि उनको लंग कैंसर हो जाएगा, लंग कैंसर हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी, देन आपको पता है आगे क्या होगा। ठीक है, फिर कहता है द अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक इज प्रोवाइडेड विद स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिलिया। बताया था आप लोगों को कल, हमारा जो अपर पार्ट ऑफ द, अपर पार्ट मतलब इससे ऊपर का जो पार्ट, मतलब जो नोस्ट्रिल के अंदर होता है, ठीक है, उनके अंदर छोटे छोटे एयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सिलिया बोलते हैं। ठीक है, उनके अंदर जो सिलिया होता है एक रफनेस होती है। आपके सर के ऊपर बाल होते हैं, ठीक है, इनके अंदर आपको रफनेस नहीं मिलेगी, बिल्कुल सिल्की मिलेंगे, चिकने मिलेंगे आप लोगों को अपने सर के बाल। ठीक है, जो नाक के बाल होते हैं उनका सरफेस थोड़ा सा रफ मिलेगा, चेक करके देख लेना चाहिए आप लोग। ठीक है, गुनगने को निकालने काट काट के उन्हें चेक करे। ठीक है भाई, तो क्या है भाई कि उनको अगर चेक करोगे आप लोग तो उनका सरफेस कैसा मिलेगा, थोड़ा सा रफ मिलेगा। अगर उनका सरफेस थोड़ा सा रफ नहीं मिलता तो जो भी डस्ट पार्टिकल हमारी नॉस्ट्रिल्स के अंदर जाते हैं वो वहां नहीं रुकते, क्योंकि चिकनी चीज पे से कोई भी चीज होगी वो स्लिप कर जाएगी। एक तो आप ये टाइलें वगैरह बिछा रखे हैं आपके स्कूल में, अगर आप भाग के स्लिप करोगे तो बहुत दूर तक स्लिप करोगे आप लोग। अगर यहाँ पे टाइलें ना होती, खुरदरा सरफेस होता, तो क्या आप स्लिप कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो स्लिपरी अगर सरफेस जितना होगा तो उस पे से स्लिप किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो नाक के बाल होते हैं सिलिया, इनका थोड़ा सा सरफेस क्या होता है, खुरदरा होता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, दीज सिलिया हेल्प टू रिमूव जर्म्स, डस्ट एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल फ्रॉम इनहेल्ड एयर। इनहेल्ड एयर के अंदर जितने भी हार्मफुल पार्टिकल या डस्ट वगैरह होती है वो वही नाक के अंदर जमा हो जाती है भाई। ठीक है, फिर कहता है स्मोकिंग डिस्ट्रॉय दीज हेयर ड्यू टू which germs, dust, smoke and other harmful chemical enter in our lungs and cause infection, cough and the even lung cancer। मतलब जिनसे स्मोकिंग वगैरह करने से, बहुत सारे क्या करते हैं, सिगरेट पी के या बीड़ी पी के नाका मका धुआं काटेंगे, देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, हुक्का पी के भी ऐसा ही करते हैं वो। तो जिससे क्या होगा, उनकी जो सिलिया होते हैं उनका सरफेस क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो खत्म ही हो जाएंगे एक किस्म से। ठीक है, तो अगर वो खत्म हो गए तो जितने भी हार्मफुल चीजें हैं जो नाक में ही रह रही थी, ठीक है, वो कहां चली जाएंगी, सीधे श्वास के साथ लंग के अंदर जाएगी, और वहां क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, हाँ भाई, तो इन्फेक्शन हो जाएगा बेटा। ठीक है, उस इन्फेक्शन की वजह से क्या है, जो इन्फेक्शन किसके अंदर हो जाएगा, लंग्स के अंदर हो जाएगा भाई। ठीक है, और वो इन्फेक्शन क्या है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा भाई। जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है, जो भी है, एयर के माध्यम से हमारे अंदर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, हमको लंग कैंसर से क्या कर देंगे भाई, ग्रसित कर देंगे भाई। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो स्मोकिंग की वजह से या हम तंबाकू वगैरह जितना भी यूज करते हैं उनकी वजह से क्या हो जाएगा, हमको दिक्कत परेशानियां बहुत ज्यादा आती हैं भाई। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग स्मोकिंग और गुटखा तंबाकू वगैरह ये जो है वो यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट है भाई, एक पैराग्राफ दे रखा है, इसके अंदर कहता है भाई, इफ द अल्वेलर सरफेस वर स्प्रेड आउट। अगर जो अल्वेलर स्प्रेड सरफेस होता है किसके अंदर होता है, लंग्स के अंदर होता है ना, जिसमें बालून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, वो स्प्रेड का मतलब जब फैलता है भाई। ठीक है, तो इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया कवर कर लेता है लंग्स का, 80 मीटर। लंग्स के टोटल एरिया का 80 मीटर स्क्वायर। वैसे तो 80 मीटर स्क्वायर अगर यहां पे मेजर करेंगे हम लोग धरती पे तो घनाए हो जाएगा। ठीक है, उतना एरिया लंग्स के अंदर थोड़े ना है। तो लंग्स का जो टोटल एरिया है, ठीक है, उसमें से 80 मीटर स्क्वायर क्या करता है, एरिया कवर कर लेती है। कौन, अल्वेलर सरफेस। ठीक है भाई, फिर कहता है हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ यूर बॉडी इज। क्या आप बता सकते हैं कि अपनी बॉडी का सरफेस एरिया कितना है भाई अंदर लंग्स के अंदर, बहुत ही कम है भाई। ठीक है, तो ये कहता है कंसीडर हाउ इफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम्स बिकॉज द लार्ज सरफेस अवेलेबल फॉर एक्सचेंज टू टेक प्लेस। भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए हमारे लंग्स के पास क्या है, बहुत ही ज्यादा सरफेस एरिया होता है। ठीक है, इसी वजह से वो उसके अंदर कितना एरिया कवर करती है भाई, 80 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करती है भाई। ठीक है, फिर ये कहता है भाई इफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है भाई, जब दो सब्सटेंस आपस में इंटरमिक्स हो जाए, मिल जाए, उस चीज को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं भाई।
वर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, जो भी ऑक्सीजन मूव करती है हमारी बॉडी में वो डिफ्यूज होकर की करती है, मतलब दूसरी चीज के साथ मिक्स होके। हेमोग्लोबिन नामक एक चीज बताई थी आप लोगों को, रेड कलर का पिगमेंट, इमाटिन और ग्लोबिन से बनता है भाई जो, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट वुड टेक 3 years फॉर ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गेट टू आवर बॉडी टॉज फ्रॉम आवर लंग्स। आर नॉट यू ग्लैड दैट वी हैव हेमोग्लोबिन? अगर हमारे पास, हमारी बॉडी के पास हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट ना हो, ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो एक मॉलिक्यूल है ना, हमारे सिर से पांव तक कितने साल में? 3 साल में क्या करेगा भाई? 3 years में क्या करेगा? एक मॉलिक्यूल ट्रेवल करेगा, अगर हमारी बॉडी के पास हीमोग्लोबिन ना हो तो। सबसे बड़ी अचंभे की बात है, ठीक है। इसी वजह से बोलता हूं आप लोगों को कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह जितनी भी हैं वो खानी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। समझ में आ रही बात? फिर है बेटा हमारे पास, देखो भाई, ट्रांसपोर्टेशन है भाई। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है भाई स्थानांतरण। क्या होता है भाई? स्थानांतरण। मतलब जब भी कोई एक चीज एक जगह से कहां चली जाए, दूसरी जगह पर चली जाती है। जैसे हमारे हार्ट के अंदर, या सॉरी हमारी बॉडी के अंदर एक ब्लड नामक चीज है ना भाई, ठीक है। तो वो क्या करता रहता है, हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर चक्कर काटता रहता है ना। उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड बोल सकते हैं ना भाई, ठीक है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है भाई, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा भाई? हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का एक ही जरिया है, ब्लड भाई। ब्लड हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल हो, फूड हो भाई, ठीक है, सभी को ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है भाई? सहायता करता है भाई। समझ में आ गई बात? तो अभी हम इस टॉपिक के अंदर क्या है, पहला टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, कि भाई ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होती है भाई। समझ में आ गई बात? तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, उसका सबसे पहला कंपोनेंट पढ़ेंगे भाई हम लोग यहां पे, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? ब्लड बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई? ब्लड, ठीक है भाई। ब्लड को हम लोग रक्त भी बोल सकते हैं, खून भी बोल सकते हैं, लहू भी बोल सकते हैं भाई, बोल सकते हैं ना, इसके पर्यायवाची वर्ड हो गए भाई, ठीक है। तो ब्लड है भाई हमारे पास। तो 9वीं क्लास में आप लोगों को पढ़ाया होगा, मैंने टिश्यू वाले चैप्टर में किया था, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड, उसके कंपोनेंट बताने थे भाई, ठीक है। फिर उससे पहले आप लोगों के पास ये 8वीं क्लास में भी था, फिर ये 7वीं क्लास में भी था, ठीक है भाई। समझ रहे हो बात को? यहां पे एक हेडिंग अभी ट्रांसपोर्टेशन इन ए ह्यूमन बींग्स, ठीक है, उसमें था 7वीं क्लास में ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट, पूरा का पूरा चैप्टर था ये, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड आता है भाई। ब्लड जो होता है भाई वो एक रेड कलर का क्या होता है भाई? फ्लूइड होता है भाई हमारी बॉडी के अंदर, रेड कलर का फ्लूइड होता है भाई, ठीक है, जो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू हो गया भाई, है ना भाई। इट इज ए रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट रन्स इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर लगातार क्या करता रहता है? रन्स करता रहता है। किसकी पंपिंग की सहायता से? हार्ट की पंपिंग की सहायता से। हार्ट पंप करता रहता है इसको। जैसे आप लोग घर में क्या रखते हो, नल के आ जा तो मोटर लगाओगे आप लोग, तो मोटर के पास क्या होता है? पंप होता है भाई, होता है ना पंप, ठीक है। तो वो पानी को क्या करता है? प्रेशर के साथ बाहर निकालता है ना। तो उसी प्रकार से हमारा ह्यूमन हार्ट है भाई, मोटर का जो फिनोमिना है, जो प्रिंसिपल है, उसी के ऊपर काम करता है भाई हमारा ह्यूमन हार्ट। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में क्या करता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है। तब ब्लड क्या करता है? वेस्ट मटेरियल, फूड या कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट, जो भी चीजें हमारी बॉडी के अंदर, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर इसके अंदर लिख देंगे कि भी ये फूड को, वेस्ट मटेरियल को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को, बहुत सारी चीजों को क्या करेगा? ये ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है? हेल्प करता है भाई। समझ में आ गई बात? इसके 4 कंपोनेंट होते हैं भाई। पहला होता है भाई हमारे पास है ब्लड प्लाज्मा। क्या होता है भाई? ब्लड प्लाज्मा, ठीक है भाई। दूसरा होता है अभी हमारे पास है आरबीसी। तीसरा होता है अभी हमारे पास है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और चौथा होता है अभी हमारे पास है
प्लेटलेट सेल्स भाई। ठीक है भाई, ये हमारे पास इनके 4 कंपोनेंट होते हैं भाई, जिनके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है।